हाँ आइजक। या मैम। हाँ गो अहेड, गिव योर फीडबैक एंड आस्क द मेमोरी वर्स। पहले तो लाइक ये बताओ कि लाइक व्हाई डिड आई मेरे मुझे साथ ही वर्कशीट्स क्यों आए हैं, बाकी लोगों को क्या है? कैन यू पुट ऑन योर वीडियो? हाँ अब ठीक है। या यू कैन सी एवरीबडी नाउ ना। हाँ जवाब दो भाई, पूछा है। किस किसने वर्कशीट दिया, हाथ ऊपर करो। यार मैम, मैंने अच्छा, आपको लिस्ट भेजा है, लाइक हु ऑल हैव सेंट। अभी क्या फायदा, अभी तो मैं नहीं देख ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हाँ तुम मतलब बोल इन्होंने ना, नहीं भेजा। सबका इसका रेंजन सबका रह गया, गायत्री का रह गया, सना का रह गया, क्यों भाई? हाँ ओके ओके ठीक है, शी डिड नॉट अटेंड द क्लास। अनु का हो गया। आशीष सरकार भी नहीं था। आशीष सरकार आप रेगुलर ले आओ। अच्छा तो जिसने नहीं भेजा बताओ। आइजक भी आप पूछ रहे हैं ना, क्यों नहीं? सॉरी भैया, मैं कल शाम तक भेज दूंगी। मेरे एग्जाम थे हफ्ते में ना, इस बार तो। ठीक है। और बाकी लोग? आस्था। भाई कोई ये तो बता दो कब तक भेजोगे, ये भी नहीं बताओगे, ये भी मैं खुद पूछूं? आज इतनी शाम को कह रहे हैं, है ना? ओके ठीक है। मुझे नहीं लगता स्कूल में इतना शर्माते हैं यहाँ जितना यहाँ शर्माते हैं ये लोग बात करने में तो। चलो मेमोरी वर्स पूछो जल्दी जल्दी। चल हाँ जी। बताइए मेमोरी वर्स कौन कौन, किस किस ने याद किया, पहले तो ये बताओ। हाँ रूथ का हाथ ऊपर है। हाँ रुक, लाइक चलो आपसे ही स्टार्ट करते हैं, आपने तो उसी दिन भेज दिया था वैसे वर्कशीट भी। Rise up, O Lord, let your enemies be scattered. Numbers 10:35. अनुग्रह। हे यहोवा, उठ, तेरे शत्रु तितर बितर हो गए। अ, गिनती 10 का 35। हम्म। हे यहोवा, उठ, तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं। गिनती 10 का 35। हे यहोवा उठ और अपने शत्रु को तितर बितर कर दे। गिनती 10 का 35। Enemies be scattered. Numbers 10:35. फिर से बोलो बेटा। Rise up, O Lord, let your enemies be scattered. Numbers 10:35. हे यहोवा उठ और अपने शत्रु को तितर बितर कर दे। गिनतियों 10:35। Rise up, O Lord, let your enemies be scattered. Numbers 10:35. बाकी लोग से next, अब जैसे मैं स्क्रीनशॉट दूंगा। हम्म। ओके, अंशुति भी आ गए हैं। अंशुति आंटी, अब जाओ। हाँ सॉरी, हाँ आस्था। हे यहोवा, उठ और अपने शत्रुओं को तितर बितर कर दे। अ, गिनती 10:35। हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए। गिनती 10:35। बहुत आसान था ना मेमोरी वर्स। अनंत स्तुति। अनंत स्तुति बोल रहे हो आप? नॉन। स्तुति भी नहीं। अच्छा अगले हफ्ते आइजक जस्ट राइट डाउन हु ऑल डिडंट से द मेमोरी वर्स एंड सेंड इट टू मी, आई विल हियर इट नेक्स्ट वीक। ओके आप लोग का थोड़ा सा फीडबैक देना है। मिशनरीज, मिशनरीज जो हीरोज ऑफ फेथ एक्स्ट्रा बिब्लिकल जो थे उसके बारे में, है ना? अब हमने उस प्रोग्राम का नाम क्या लिखा था, हीरोज ऑफ फेथ। तो उनके पहले क्या बताना था, कब फेथ हुआ, है ना? सैल्वेशन कब हुआ, और उन्होंने उस फेथ की वजह से क्या किया, है ना? आप लोग में से बहुतों ने उसके इनके सोशल वर्क पे ज्यादा जोर दिया, राइट? तो मैं कहाँ तक सुन पाई, मैं सुन पाई एस्तर तक, है ना? सो लेट्स सी। हाँ गायत्री, हाँ गायत्री ड्रेस बहुत अच्छा था।
पर आपने उसका उद्धार कैसे हुआ रमाबाई का नहीं बताया, और आपने सोशल वर्क पे थोड़ा जोर दिया, है ना। कई लोग ये गलती करते क्योंकि रमाबाई ने दोनों काम किए, पर सबके सामने क्या आता है, सोशल वर्क, है ना। एक तो उसका प्रेयर बैंड था, स्टारी बैंड, और वो सुसमाचार हर टाइम मुक्ति मिशन के थ्रू बताती थी, ठीक है। सना का भी वही है, ड्रेस बहुत अच्छा था पर उद्धार के बारे में कुछ नहीं पता, कब उद्धार हुआ, और उस उद्धार, उस विश्वास के कारण वो मिशनरी बनी, या गरीबों के, स्त्रियों के, वुमेन के बीच में। दिव्यांश, है ना, हाँ। ड्रेस में थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, टर्बन नहीं पहनते थे पर वो पहनते थे सुंदर सिंह, है ना, जो उनके चाचा टाइप लगते थे, और लुंगी सब पहनते जो पंजाब में पहनते ना। पर बहुत अच्छा आपने बताया, साल्वेशन कैसे हुआ, उनका उद्धार कैसे हुआ, और उन्होंने क्या काम किया प्रभु के लिए, तो बहुत अच्छा था दिव्यांश का, बहुत अच्छा। अनु का ड्रेस तो विलियम कैरी वाला था। साल्वेशन के बारे में बताया था क्या बेटा, कैसे हुआ, नहीं ना। पर आपने प्रभु के लिए क्या किया उसने वो बताया, और सामाजिक काम भी जो उन्होंने किया सती प्रथा को रद्द कराने के लिए, ये बताया। आस्था, अच्छा दो दो लिखे, हाँ आस्था का ड्रेस भी सही था, बस मेरे से स्टेथ ले लेती है ना, तो मैं स्टेथ ला देती। और साल्वेशन आपने भी नहीं बताया मेरे ख्याल से ना, कि पॉल ब्रांड का कब हुआ था, बताया था, पर आपने ये बताया था कि प्रभु ने उनको बिल्डर से डॉक्टर बना दिया, है ना। बट वो क्यों आए, कैसे आए, मतलब प्रभु के काम के लिए वो बताना था। और हाँ एस्तर का भी वैसे ही थोड़ा हो गया कि क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ तो सबका बता थे ना, पर डेट ऑफ साल्वेशन वो आपका स्पिरिचुअल बर्थडे ना, वो बताना जरूरी था, ठीक है। और उन्होंने क्या प्रभु के लिए किया। एंजल का, हाँ बताया कि प्रभु को जान जान गई, क्या नाम था, कौन सी वाली थी, ग्लैडिस हॉलवर्ड, है ना। पर प्रभु में विश्वास के कारण वो की काम, है ना। और आपने आई थिंक बोलते बोलते गलती हो गई कि पैर बांधने की जो प्रथा थी उसको किया, या समथिंग ऐसे कुछ बोला आपने, पर उसने उसको खत्म करवाया, है ना, ये था। मैथ्यू तो बहुत अच्छे से बताया कैसे उद्धार हुआ, और प्रभु के लिए उसने क्या किया, बहुत अच्छे से बताया। पर बेटा वो वर्ड्स आपको यूज करना है जो आपको खुद समझ में आता है, यू हैव टू यूज द वर्ड्स यू योरसेल्फ अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ द गॉस्पेल, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट, है ना। डू यू नो व्हाट इट मीन्स? If you don't know, then you shouldn't use it, है ना। You should always speak in words that you understand. ठीक है, but very well told how he was saved and what he did for the Lord. Very, very good. Rohi, Brother Andrews, how he was saved, I don't think you mentioned. है ना, our whole thing is that they are heroes of faith. So first you must tell about their faith, है ना, but what he did for the Lord, you told. और अमोस ने बहुत अच्छे से बताया उसका उद्धार कैसे हुआ और उसने क्या काम किया। मेरे ख्याल से आशीष का और मानव का बच्चा है, तो नेक्स्ट वीक तक सुन के बताऊंगी, और बाकी का तो मैंने बता दिया। ओके चले, हम मेमोरी वर्स में जाते हैं। अच्छा, इस हफ्ते में प्रभु ने आप लोग से बाइबल से क्या बात किया? बाइबल पढ़ रहे हैं हम कि नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ जी, अनु, अनु के तो एग्जाम चल रहे हैं और तबीयत भी खराब थी। रूथ, आप लोगों ने पढ़ा, क्वाइट टाइम किया, प्रभु ने कुछ बात किया आपके, जो आपका जो हिस्सा था उससे? जी आंटी, आंटी विश्वास से रिलेटेड मतलब मेरे से बात की थी। एक अंधे व्यक्ति के बारे में, और अ, एक वो जो लड़की को जिंदा करा था, वो मर गई थी। मतलब इस टाइप से उसके विश्वास के बारे में। और कोई? आशीष, आशीष तो जेई का की धड़ाधड़ पढ़ाई कर रहा होगा ना। मैथ्यू, एनी डेली रीडिंग ऑफ द बाइबल? डिड द लॉर्ड स्पीक टू यू एनीथिंग? आज क्या स्टोरी बताया जोसेफ बेंजामिन भाई ने? व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट? सेकंड मैसेज क्या था? सेकंड मैसेज अनंत स्तुति, रूथ, अनुग्रह, क्या था, क्या था? प्रभु के जी उठने के लिए।
के जी उठने के बारे में। उसमें एक बात थी कि जब प्रभु बात करता है तो हमारा दिल, इसमें लिखा है देयर हार्ट्स बर्न्ट ना, हिंदी में क्या वर्ड यूज किया है, डोंट नो, जल उठे लिखा है, मतलब बेसिकली वो एक्साइटेड हो गए, गर्म हो गए। वो कैसे आए थे, इमाउस की तरफ कैसे आ रहे थे, हाउ वर दे वेरी हैप्पी, रोही, द टू डिसाइपल्स व्हेन दे आर गोइंग टू इमाउस, वर दे वेरी हैप्पी? यू weren't लिसनिंग आई थिंक, है ना? द बाइबल पोर्शन यू मस्ट रीड एंड यू मस्ट लिसन। सना, खुश थे बहुत? Okay. Gayatri, were they happy on the road to Emmaus? The disciples. That was the portion we read, Luke 24. So were they happy or not happy? Huh? Ashish? Amos? Anmol? Divya? अरे बाप रे बाप। Okay. वो बहुत दुखी थे, और जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वचन से बात की तो वो खुश हो गए, उत्तेजित हो गए, एक्साइटेड हो गए। आप लोग नेक्स्ट संडे से एक नोटबुक लेके आओगे, सब सीनियर बच्चे। आप उसमें डालोगे डेट, फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज, हु इज द स्पीकर, व्हाट इज द रेफरेंस, ठीक है? और आपसे प्रभु जो बात करता है आपको लिखना है। ये आई थिंक डिसिप्लिन आप लोग का शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है? आई विल चेक। एंड ऑल्सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग गाना गाए। हाँ, गीत क्यों नहीं गाते? जब फिलिप भाई इतने अच्छे गीत गाते हैं, कोई किसी का मुंह 2 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे खुलता है। भाई खुशी के साथ गाओ ना। आजकल हमारे मंडली में वो नहीं है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पर फिलिप भाई जब बजा रहे हैं तो गाओ ना, मजा नहीं आता क्या? आशीष अमोस को तो मम्मी अभी हाल में बता रही थी, हम कहाँ गए थे सिस्टर्स विजिटिंग के लिए, कि छोटे थे तो तुम लोग बड़े झूम झूम के गाना गाते थे, अब क्या हो गया, सारा शौक खत्म, एक्साइटमेंट खत्म। मेरे पास भी एक वीडियो तुम लोगों का झूम झूम के गा रहे थे। तो चाहे झूमो मत, पर कम से कम एंथुजियाज्म के साथ। तो नेक्स्ट वीक क्या लाओगे आप लोग? नोटबुक, पेन, बाइबल। बाइबल तो मैंने देखा किसी किसी का है ना? और आप लोग लिखोगे नोट्स, तभी अंदर घुसेगा और फिर याद आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अनु, लूका 1 का 68। आंटी मैं इस बार याद नहीं कर पाई, सॉरी। ओके ओके, कोई बात नहीं, एग्जाम है ना। ओके, नेक्स्ट टाइम। ऑल राइट। रूथ? प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। हाँ, फर्स्ट मैसेज रूथ से ही था ना, याद है? वो भी नहीं याद है। ओके, रूथ का हो गया। अनंत स्तुति आप लोगों ने याद किया है? लय व्यवस्था 20 का 26, लेविटिकस 20 का 26। अनंत स्तुति कोई याद है? जी आंटी। हाँ बोलो बेटा। तुम मेरे तुम मेरे लिए सब हाँ, पवित्र तुम मेरे लिए सब पवित्र बने रहना। बने रहना। हमने जो कुछ मिलता है हमने तुझे ही तो दिया है। लेविस्ता नहीं 20 नहीं 26। नहीं 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 नहीं, लय व्यवस्था 20 का 26। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा। जी, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा जो स्वयं पवित्र है। और हूँ मैंने और देशों से इसलिए अलग रखा है निरंतर। कि तुम निरंतर सदा मेरे बने रहो। वेरी 20 26। वेरी गुड। यहोशू 1 का 8 स्तुति। और व्यवस्था के अनुसार नहीं, और व्यव- व्यवस्था की ये किताब यहोशू 1 का 8 बेटा। हाँ, और व्यव- व्यवस्था और व्यवस्था की यह किताब किताब तेरे चित्त से। हाँ, और यहोवा की यह किताब तेरे चित्त से न उतरने पाए, इसी में दिन रात तू ध्यान करना और इस इसलिए वचन इसलिए कि लिए कि तू इस जो, वचन को पढ़ नहीं ना ना ना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है। लिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू उस तू उसमें मन इसी नहीं के नहीं, अनुसार तू उसमें उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। इसके अनुसार
करने की तो चौकसी कर। ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू 1:8। वेरी गुड। ओके, अब कौन है? मैथ्यू, जोब 22:22। वेरी गुड। आशीष, कुलुसियों 3:23 and 24। आंटी वो देख नहीं पाया। हाँ, देख नहीं पाया। देख नहीं पाया। ओके, दिव्यांश। नहीं आंटी, याद नहीं कर क्यों? मेरी वो पीडीएफ खुली नहीं थी। मिली नहीं तो फोन करके पूछ लिया करो। याद किया? कुलुसियों 3:23-24। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इससे मिरास मिलेगी। तुम प्रभु तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। Yes, गिनती 8:21-22। देवियों ने तो ये वाला लिया। Okay. हिब्रू 9:22 और व्यवस्था के अनुसार। और व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू से ही शुद्ध होती हैं, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं। गायत्री, Leviticus 18:21-22। The Levites purified themselves. The Levites purified themselves and made atonement for them to purify them. After that, the Levites came back to do their work. Amos, Amos, First Chronicles 29:14। आंटी मैंने ये पता नहीं, याद नहीं की। ये पता है कुछ भी याद नहीं, कुछ नहीं। हमको तो आ नहीं रहा था एग्जाम। कुछ याद है? कोई भी वर्स जब था तुमका? ओके, रोही, First Chronicles 29:14। Everything comes from you and given you only from your hand. Everything comes from you, and we have Give you only from your given you only what comes from your hand. hand. Given to God, what he back to God, what he is given. आस्था ने बोल दिया क्या? नहीं ना। आस्था Luke 1:8। Praise be to the Lord, the God of Israel, who had come to his people and redeemed them. Anna, there is some peace. वो नहीं तो कौन से यार? कुलसियों 3:23-24। और जो कुछ तुम करते हो पूरे तन मन से करो, ये समझ के कि तुम मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो, और तुम ये जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगा, और तुम परमेश्वर की सेवा करते हो। मिरास हमने क्या बोला था? मिरास क्या है? मिरास क्या है? किसी को याद है? मिरास, inheritance in English. What's inheritance, Rohi? Inheritance. जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है। हम मम्मी पापा से उसकी वजह से हम प्रभु के बच्चे हैं। हम जो भी काम करेंगे उसके बदले में हमें मिलेगा। मतलब जनरली आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है फॉर मेमोरी वर्स एंड लॉन्ग पोर्शन ऑल्सो, है ना? तो कीप इट अप। आज जिन्होंने नहीं बोला, आशीष जरा लिखना, तेरे पास है नोटबुक और पेन? किसके पास है? क्यों नहीं लेके आ रहे हो तुम लोग? और जस्ट व्हाट्सएप, यू हैव अ फोन ना, जस्ट व्हाट्सएप मी हु ऑल हैवंट डन। अनु, आशीष, अमोस ने भी नहीं किया, एंड दिव्यांश, और कौन? सना ने एक तो बोल दिया, और अनमोल। चल ओके, और क्या बात करनी थी आप लोगों से? अच्छा, मेमोरी वर्स वर्कशीट में आप लोगों ने किया कैसे ये नहीं बताया। अच्छा, आप लोग का मेमोरी वर्स और 1 Corinthians 13 का रिस्पॉन्स मतलब अभी तक अच्छा था, आज थोड़ी गड़बड़ी हो गई मुझे लग रहा है ना?
तो अगर हम सारे ये वर्सेस को जानते हैं और उसको जीवन में काम में नहीं लाते, तो इससे हम किसके समान दिखते हैं? मतलब इसका क्या खतरा है? आप लोग को क्या लगता है? अनु, रूथ, अनंत स्तुति, अगर हम वचन को जानते हैं पर उसको करते नहीं है, लागू नहीं करते, तो हम क्या खतरा है? दो तीन खतरे हैं जो मैं सोच सकती हूँ, आप लोग क्या सोचते हो? ये शैतान मतलब गलत गलत थॉट्स लाता है हमारे मन में। नहीं, वचन को तो हम जानते हैं ना। कौन सा गलत थॉट लाता है, मेन कौन सा, मैं जो सोच रही हूँ? अगर आप वचन को जानते हो, है ना, संडे स्कूल की वर्कशीट अच्छे से बोलते हो, मेमोरी वर्स अच्छे से बोलते हो, पर उसको हम जीवन में काम में नहीं लाते, एक तो हम किसी के समान बन जाते हैं बाइबल के, जिसपे प्रभु ने हाय हाय बोला 7 बार, और दूसरा उससे प्रॉब्लम क्या होती है हमें? आपको क्या लगता है? एंजल सोच रही है, क्या सोच रही, बोलो। आशीष, अनु, अनंत स्तुति, कोई थॉट? हमारी गवाही स्थिर नहीं रह पाएगी। नहीं, वो तो, हाँ चलो, वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है, पर एक सिंपल सी बात कोई, कौन सी शत्रु? What happens if we know the word of God, Matthew and Rohi, but we don't put it into practice? Who do we become like? One group of people to whom Jesus said, "Woe is you, woe is you, woe is you," 7 times. And what's the danger of knowing the words but not applying it? बाइबल, हाँ दूर तो हो ही जाते हैं, क्योंकि, हाँ बताओ बताओ, मतलब ये तुम लोग के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी लागू होता है। अनमोल क्या सोचता है? हाँ रूथ बोलो। हाँ, हैंड रेज किया। आंटी फिर हम शैतान शरीर और संसार के जो शत्रु हैं उनको नहीं हरा पाएंगे। वो तो है, बट मैं तो बहुत सिंपल बात बता रही हूँ, सिंपल बात। कोई आपको नहीं पता है किसको प्रभु हाय बोलता है बार बार? हाँ, हाँ जी। हाँ, मूर्ख लोग कौन होता है? जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता। हाँ, पर उसको तो, हाँ हाँ हाय बोलता है, पर मैं किसी एक ग्रुप के बारे में सोच रही हूँ। कौन थे जिसको प्रभु बोलता है हाय तुम पे? तुम चाहते हो कि तुम्हें बाजार में तुम जाओ तो तुमको सलाम करते रहें। फरीसी हो, थैंक यू आमोस। हाँ, हम क्या होंगे? उनको सारा रटा हुआ था ना, पर वो कुछ करते थे उसमें से। उनको प्रभु ने क्या बोला? ये सब करने से, तुम जो करते हो, खड़े होके प्रार्थना करना घंटों घंटों, और उपवास करना, और मुंह पे आ, मैदा लगाना, ताकि सबको लगे कि तुम कितने दुखी हो और कितने भूखे हो, ये सब करने से क्या अच्छा है? कि तुम, प्रभु कहता है कि प्रेम करना है, दया करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम भी फरीसी जैसे बन जाएंगे ना। हमें सब, पहला कुरिन्थियों में क्या लिखा है? नॉलेज पफिथ अप। हैव यू रेड द वर्स? क्या होता है? ज्ञान से सिर फूल जाता है। फिर एक बलून को फुलाते जाओ तो क्या होगा? फिर फट जाएगा। और जब शैतान फूल गया तो वो क्या बन गया? एक स्वर्गदूत से एक शैतान बन गया, है ना। तो नॉलेज होना जरूरी है, पर ज्यादा जरूरी क्या है? उसको काम में लाना। कि अगर प्रभु ने बोला है माफ करो, हम सब बोल देते हैं हाँ 10 आज्ञाएं पता है, पता है, पता है, पर हम क्या करते हैं? हम गुस्सा करते हैं। प्रभु ने क्या बोला? हत्या करना और गुस्सा करना बेवजह की एक बराबर है। तो हमें ज्ञान तो सब है ना। संडे स्कूल वर्कशीट भी बढ़िया करेंगे, मेमोरी वर्सेस भी बोलेंगे, पर अगर हम उसको नहीं काम में लाते, जैसे मेरे लिए लागू है कि मैं वचन ले सकती हूँ, मैसेज ले सकती हूँ, पर अगर वो मेरे जीवन में नहीं लागू हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। बस ये घमंड हो जाएगा कि हाँ मुझे वचन बहुत आता है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से मेमोरी वर्स कर रहे हो, इस बात को छोड़, है ना। पर उसको हमें क्या करना है? अपने जीवन में लागू करना है। और किसी ने बाइबल पढ़ा इस हफ्ते में और प्रभु ने कोई बात की? सना, आस्था, अमोस, रोही, तुम्हारा क्वाइट टाइम नहीं हो रहा है? सुबह शाम कभी भी नहीं? नो, 10 मिनट नहीं निकाल सकते प्रभु के साथ बात करने के लिए? मम्मी के पीछे पीछे कौन घूमता है बात करने के लिए मम्मी से? और फोन पे कौन बैठा रहता है मम्मी से बात करने के लिए? जिसके पापा दूर हैं, कौन फोन करता है पापा को? नहीं करते?
अमोस, आशीष, आस्था, एस्तर, गायत्री, नहीं करते हो ना? हाँ, और मम्मी आती है स्कूल से तो क्या करते दिव्यांश? जाके बात करते कि नहीं? पर हम प्रभु के लिए टाइम, ये तुम्हारा ही समस्या नहीं है, मेरी समस्या भी है, पर अभी थोड़ा वो ठीक हो रहा है ना, तो हमें प्रभु के लिए टाइम निकालना है ना? हम आपको लाखों बार हम आपको संडे स्कूल में बताएं, पढ़ाएं, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उसको जीवन में लागू नहीं कर सकते, है ना? सुबह थोड़ा 10 मिनट जल्दी उठो और स्कूल के लिए निकलने के लिए आप उसको पढ़ो। छोटा पॉकेट बाइबल रख लो बैग में, जो बस में जाते हैं या क्या बोलते हैं टेम्पो में या कैसे भी आप जाते हो स्कूल या क्लासेस के लिए, तो आप उसको पढ़ो, है ना? और वापस आके 10 मिनट एकांत में, है ना, पढ़ना है, प्रभु का वचन पढ़ना है और प्रार्थना करनी। सबके लिए मुश्किल है, लाइफ बिजी है, पर आगे और बिजी होगी, आज और कम बिजी नहीं होने वाली, है ना? हम लोग सब यूट्यूब के लिए कितने घंटे निकालते हैं, ईमानदारी से बताओ सना? ना, कितने घंटे? मिनट्स नहीं है, घंटे हैं, है ना? मेरे लिए तो है, मेरे लिए, मैं अपना बता रही हूँ, 2-3 घंटे सब काम हो जाता है ना, फिर थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर पता नहीं कब 12 बज गए, कब 1 बज गया। आस्था, नो टाइम फॉर फोन, दैट्स गुड इन अ वे, पर उसके बदले वचन जरूर पढ़ना है। रोही, यूट्यूब, अनमोल, नो यूट्यूब, नो वीडियो गेम्स, पबजी नहीं है, यूट्यूब कितने घंटे? मैं सबसे ज्यादा मैं ही करती होंगी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तुम लोग को शर्माने की जरूरत नहीं है। रोहित, हाउ मेनी आवर्स? नो यूट्यूब, देन व्हाट? हाँ, IPL, हाउ मेनी आवर्स? 4 hours and can't give 10 minutes to the Lord, so sad. Angel, Esther, हाँ, आधा घंटा बस? चलो, तो उसमें से 15 मिनट यूट्यूब, 15 मिनट प्रभु को देना, सेम। ओके, तो दोनों एक दूसरे को याद दिलाना, ठीक है? पहले यूट्यूब बंद करते, पहले प्रभु को टाइम देते, फिर यूट्यूब। गायत्री पर टाइम निकालना है ना? आशीष, सेम, मेरा भी वही है। तो पहले हमको क्या करना है, हम सब इसके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना, तभी हो सकेगा। मैथ्यू, IPL, हाँ, नो, सो प्रिसाइज, so 30 minutes for the Lord and 1 hour for YouTube, or is it IPL? हाँ, it's YouTube. ओके, और रूथ, अनु, अनंत स्तुति, आशीष सरकार, कितने घंटे हो जाते हैं? आंटी बीच बीच में करती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, पर क्वाइट टाइम ज्यादा जरूरी है ना। चलो, तो हम इसके लिए एक प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना करेगी आस्था, है ना, कि हम सब, मैं भी और आप लोग भी, हम पहले प्रभु को टाइम दे, ठीक है? और ये प्रार्थना करें ना कि प्रभु हमसे बोले, बात करे, तो हमारे हृदय भी जले नहीं। चलो, और किसी के कुछ एग्जाम्स वगैरह है? आशीष का है, यूनिट टेस्ट तो अभी शुरू नहीं चल रहा है तेरा ना? कैसे हुआ फर्स्ट पेपर? 2 हो गए, कैसे हुए? ओके, तो अनमोल के इसके लिए 2 में नेक्स्ट है। गायत्री, कोई एग्जाम्स अभी नहीं? मन, ओके। रोही, व्हाट्स हैपनिंग? स्टेइंग हियर? ओ माय गॉड। रोही की प्रार्थना करना कि उसकी टीचर को थोड़ा सा इंग्लिश आ जाए और इंग्लिश में पढ़ाना शुरू करें, है ना? चलो, प्रभु जी, एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हमें यहाँ पे लेके आए, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता करी प्रभु जी, और आपने हमसे बातें करी है प्रभु जी। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे और भी बातें करें प्रभु जी, और हमें सही राह दिखाए प्रभु जी। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने वचनों को पढ़ने वाला बनाए प्रभु जी, और उन्हें अपने जीवनों में लगाने वाला बनाए प्रभु जी। प्रभु जी, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं कि हम आपके पीछे चलने वाले बन सके प्रभु जी, आप में ही बढ़ सके प्रभु जी। और प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए कि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके प्रभु जी। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम अपने जो मोबाइल का टाइम है उसे कम करके प्रभु जी आपको टाइम ज़्यादा दे सके प्रभु जी। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनके एग्जाम्स आने वाले प्रभु जी, आप उनकी भी सहायता करिएगा प्रभु जी, समझ और बुद्धि दीजिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अनमोल के लिए प्रभु जी, उनके एग्जाम चल रहे प्रभु जी, आप उसमें भी सहायता कीजिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं रूही के टीचर्स के लिए प्रभु जी, आप उन्हें भी
उनकी भी सहायता कीजिएगा प्रभु जी, जिससे प्रभु जी उन्हें भी थोड़ी इंग्लिश आए प्रभु जी, और प्रभु जी रोही भी समझ सके प्रभु जी, आप सहायता कीजिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी हमारी हमारी सहायता कीजिएगा कि प्रभु जी जो भी हमें संडे स्कूल में काम मिलता है प्रभु जी, जो भी वर्कशीट्स वगैरह मिलते हैं प्रभु जी, हम उन्हें टाइम से करके भेज सके प्रभु जी, आप ही हमारी सहायता कीजिएगा। और प्रभु जी सभी बातों के लिए धन्यवाद करता है, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। तो सबको जय मसीह की। मीटिंग बंद मत करना बेटा, है ना, ये क्या कहते हैं, हाँ लीव रूम कर दो, नीचे नीचे लीव रूम है ना।